इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3, इसका लेसन नंबर 22 यानी सबक नंबर 22। इस कोर्स में हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। आज सबक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? दिल छू लेने वाले इंग्लिश के अल्फाज सीखिए। कौन से अल्फाज हैं जो आप बोलें तो आप बहुत ज़्यादा महज़ब लगें और जिससे आप बात कर रहे हैं वो सुनने पर आपसे मोहब्बत करने लगे, आपको अच्छा समझने लगे और वो मज़ीद आपसे बातचीत करना चाहने लगे। ऐसे कौन से अल्फाज हैं? चलिए इस लेसन में सीखते हैं। ये देखिए, हार्श इंग्लिश यानी एक सख्त लहजा है, इंग्लिश में बात करने का सख्त अल्फाज हैं। वो कौन से हैं? ये देखिए, जैसे आप किसी को कहें सिट डाउन, जो बच्चों को अक्सर कहा जाता है सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है, तो ये है हार्श यानी ज़रा सख्त तरीका है बोलने का, सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है। अब नरम तरीका यानी पोलाइट इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टेक अ सीट, टेक अ सीट, तो ये है पोलाइट इंग्लिश का तरीका, ठीक है। इसका मतलब कैसे है? कुर्सी लीजिए, ठीक है, कुर्सी लीजिए, कुर्सी लीजिए। देखिए कितना फ़र्क है। एक तरह से आप यहाँ पर आप ऑर्डर दे रहे हैं, सिट डाउन, हुक्म दे रहे हैं, बैठ जाओ, जो किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन अब वही बात जब प्यार से कहते हैं टेक अ सीट, तो सुनने वाला उसको अच्छा लगेगा, वो आपका एहतराम करने लगेगा, आपसे मोहब्बत करने लगेगा। टेक अ सीट, कुर्सी लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं और क्या लफ्ज़ है। ये देखिए, हार्श इंग्लिश, लिसन, अक्सर बच्चों को भी कहा जाता है सुनो, सुनो, देखिए लिसन, सुनो, यह है हार्श इंग्लिश यानी सख्त इंग्लिश। अब अदब से, एहतराम से, प्यार से, मोहब्बत से बात करनी हो तो आप कहेंगे हियर मी आउट, हियर सुनो, मी मुझे, आउट यानी हियर मी आउट। ये एक ईडियम सा भी बन जाता है। ईडियम्स क्या होते हैं ये हम आने वाले लेसन्स में समझेंगे, ठीक है। अभी आपने याद रखना है हियर मी आउट, ये है सही तरीका, पोलाइट इंग्लिश यानी नर्म इंग्लिश, मोहब्बत भरी, प्यार से बात करने का तरीका। हियर मी आउट मतलब क्या है? मेरी बात सुनिए, ठीक है। हियर मी आउट, मेरी बात सुनिए। जबकि अब जब कहेंगे लिसन तो इसका मतलब है आप जैसे हुक्म दे रहे हो, सुनो, जो मुनासिब नहीं लगता, एहतराम नहीं लगता, प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं लगती। लेकिन जब आप कहते हैं हियर मी आउट, मेरी बात सुनिए, तो इससे तहजीब, अदब, एहतराम, मोहब्बत वो झलकती है। तो ये है पोलाइट इंग्लिश, ठीक है। हियर मी आउट, बजाय आप लिसन कहने के आप बोलेंगे हियर मी आउट, हियर मी आउट। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं। हार्श इंग्लिश का है वेट, वेट, इंतज़ार करो, ठीक है। अब ये ऐसी है जैसे आप हुक्म दे रहे हों, हार्श इंग्लिश, सख्त इंग्लिश। अब यही बात आपने अच्छे तरीके से कहनी हो तो आप क्या कहेंगे? हैंग ऑन, हैंग ऑन, ये है पोलाइट इंग्लिश, हैंग ऑन, रुकिए। देखिए बात वही है लेकिन अच्छे अल्फाज से आप अच्छे तरीके से वही मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वही पैगाम दे रहे हैं, लेकिन इससे सुनने में बुरा नहीं लगेगा। हैंग ऑन, रुकिए, देखिए रुकिए, तो यह है पोलाइट वे यानी एक नर्म तरीका। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला लफ्ज़ क्या है। हार्श इंग्लिश, सख्त इंग्लिश, क्वाइट, देखिए QUIET, क्वाइट। ये 2-3 तरह के हैं जो बोलने में तो सेम है लेकिन उनके स्पेलिंग मुख्तलिफ है, इसलिए उनके मायने भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो यह है क्वाइट, इसका मतलब खामोश। अब अक्सर बच्चों को कहा जाता है खामोश, क्वाइट, तो ये है सख्त इंग्लिश में बोलने का तरीका। अब यही बात आपने नर्म तरीके से, पोलाइट वे से कहनी हो तो आप कहते हैं लोअर योर वॉइस, ये है पोलाइट वे। देखिए लोअर योर वॉइस, अपनी आवाज़ को धीमा रखिए, लोअर कम रखना, योर आपकी, वॉइस आवाज़, तो अपनी आवाज़ को धीमा रखिए। देखिए बात वही है लेकिन अच्छे तरीके से, अच्छे अल्फाज से वही बात आपने की तो ये सुनने में अच्छा लगेगा। और अंग्रेज़ तो ख़ास तौर पर इसको बहुत पसंद करते हैं जब उनसे एहतराम, तमीज़, अदब से बात की जाए। चलिए इसके बाद अगला लफ्ज़ देखते हैं। ये है हार्श इंग्लिश, सख्त इंग्लिश, उसमें बोलते हैं हरी अप, जल्दी, देखिए जल्दी करो, हरी अप। अब यही बात आपने अच्छे तरीके से कहनी हो तो आप कहेंगे स्पीड अप, स्पीड अप। बात वही है लेकिन थोड़ा पोलाइट वे है, नर्म तरीका है, जल्दी कीजिए, स्पीड अप, जल्दी कीजिए। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि इन अल्फाज के साथ अगर आप प्लीज़ लगा देंगे तो ये भी
मुनासिब बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। जैसा कहना हो हरी अप तो आप बोल सकते हैं हरी अप प्लीज़, या बोल सकते हैं प्लीज़ हरी अप, बराए मेहरबानी जल्दी कीजिए। लेकिन प्लीज़ स्पीड अप ये भी ठीक है, इसके साथ भी आप प्लीज़ लगा सकते हैं, लेकिन स्पीड अप थोड़ा सा नर्म यानी पोलाइट इंग्लिश में शामिल हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हरी अप बुरा ही लगे, लेकिन जब हरी अप को प्लीज़ के साथ जोड़ दें तो ये भी मुनासिब है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला लफ्ज़ कौन सा है। हार्श इंग्लिश, सख्त इंग्लिश, कहते हैं स्टॉप इट, रुक जाओ, रुको। देखिए जैसे आप ऑर्डर दे रहे होते हैं, रुको, स्टॉप इट। अक्सर बच्चे शोर मचाते हैं तो वालिदैन उनको कहते हैं स्टॉप इट, रुको, बस करो, बंद करो। तो ये इसका मतलब है। अब यही बात आपने अच्छे तरीके से कहनी हो तो आप कहते हैं कट इट आउट, कट इट आउट। यह है पोलाइट वे, मतलब है ठहरिए, रुकिए, बात तो वही है लेकिन थोड़े अच्छे अल्फाज के साथ आप वही बात कह रहे हैं, ठहरिए, कट इट आउट। अब यहाँ पर भी आप प्लीज़ लगा सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप प्लीज़ लगाएंगे तो फिर भी स्टॉप इट थोड़ा सा सख्त ही तरीका है बात कहने का। स्टॉप इट ये अमूमन डांट डपट में यूज़ किया जाता है, स्टॉप इट। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला लफ्ज़ कौन सा है सख्त इंग्लिश में। गिव इट। देखिए ये दो, जैसे आप ऑर्डर दे रहे होते हैं, गिव इट ये दो, कुछ चीज़ आप मांग रहे हैं तो आप कहते हैं गिव इट ये दो। अब बजाय कि गिव इट कहने के आप अच्छे तरीके से कह सकते हैं हैंड इट ओवर, हैंड इट ओवर। बात वही है कि इसे हवाले कीजिए यानी मुझे दीजिए, ठीक है, इसे हवाले कीजिए यानी मुझे दे दीजिए। तो यह है पोलाइट वे, नर्म तरीका इंग्लिश के अल्फाज का चुनाव का, ठीक है। अच्छे अल्फाज का चुनाव करें तो आप बहुत अच्छा महसूस होंगे। आपसे जो भी बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, हमसायों में, या अजनबी अंग्रेज़ से भी इवन आप बात करते हैं तो वो आपको अच्छा समझेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, बहुत अदब से बात करता है, बहुत मोहब्बत से बात करता है। तो उसका दिल चाहेगा कि आपसे वो बात जारी रखे। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला लफ्ज़ कौन सा है। हार्श इंग्लिश यानी सख्त इंग्लिश। कम हियर, यहाँ आओ। देखिए यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ। ये बुलाने को कह रहे हैं, कम हियर, यहाँ आओ। अमूमन ये भी बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बड़ों में भी देखा गया है ऐसे लफ्ज़ यूज़ होते हैं। अब इसके अच्छे तरीके से बोलना हो तो कैसे कहेंगे, आप कहेंगे ज्वाइन मी, ये है सही तरीका, अच्छे अल्फाज, ज्वाइन मी। देखिए मेरे साथ मिलिए, देखिए मेरे साथ मिलिए। यह है पोलाइट वे, नर्म तरीका, अच्छे अल्फाज, ज्वाइन मी। कितना आप देखिए फ़र्क पड़ जाएगा जब आप कहेंगे ज्वाइन मी, तो ये हुक्म नहीं लगेगा, ये ऐसा लगेगा जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लगेगा जैसे आप ऑर्डर दे रहे हैं, कम हियर ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ आओ। लेकिन जब कहेंगे ज्वाइन मी तो ये लगेगा जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ मांग रहे हैं, हुक्म नहीं दे रहे बल्कि आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं, साथ, मेरे साथ मिलिए, ज्वाइन मी। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये है सख्त इंग्लिश में डोंट डू दैट, वो मत करो। देखिए ऐसे ही है जैसे आप सख्ती से कह रहे हो, वो मत करो, डोंट डू दैट, वो मत करो, दैट वो, डोंट ना करो, डू करना, तो डोंट डू ना करो, दैट वो। अब ये है सख्त तरीका बात करने का। किसी को मना करें, कुछ कोई काम कर रहा है और आप मना कर रहे हैं, डोंट डू दैट, तो ये एक सख्त लहजा है, ये नापसंदीदा तरीका है बात करने का, या नापसंदीदा अल्फाज हैं। अब इसी बात को आपने अच्छे तरीके से कहना हो तो आप कैसे बोलेंगे, आप कहेंगे could you avoid that, could you avoid that। बात वही है, क्या आप इससे बच सकते हैं। देखिए बजाय कि आप उसे कहने के डोंट डू दैट, आप उसे कह रहे हैं क्या आप इससे बच सकते हैं, यानी वही अदबी तरीके से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ मांग रहे हैं रिक्वेस्ट करते हुए। क्या मांग रहे हैं कि भाई छोड़ दो, उससे बच जाओ। तो आप कह रहे हैं क्या आप इससे बच सकते हैं, कुड यू अवॉइड दैट, बजाय कि आप हुक्म दें डोंट डू दैट, कि वो मत करो। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे कि एक सख्त तरीका इंग्लिश बोलने का क्या है और एक नरम तरीका, एक अच्छा तरीका, एक महज़ब तरीका क्या है। चलिए इसके बाद अगले अल्फाज देखते हैं। हार्श इंग्लिश, शट अप,
चुप कर जाओ, चुप। ये कुछ अच्छा नहीं समझा जाता, तमीज़ के दायरे से थोड़ा ये बाहर है, इसमें थोड़ी बेइज्जती महसूस होती है, इज्जत नहीं महसूस होती। शट अप, किसी को आप जब कहते हैं शट अप, तो ये अच्छा तरीका नहीं है किसी को खामोश करने का। बेहतर तरीका क्या हो सकता है, या लफ्ज़ क्या हो सकते हैं, कैन वी कीप इट क्वाइट। देखिए कैन वी, क्या हम सकते हैं, कीप रख, इट इसे, क्वाइट खामोश। तो ये है सही तरीका नर्म इंग्लिश बोलने का, अच्छे अल्फाज हैं। क्या हम इसे खामोश रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गया ऑर्डर, आपने ऑर्डर दिया शट अप, और यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या हम इसे खामोश रख सकते हैं, ठीक है। मतलब यही हुआ कि खामोशी इख्तियार कीजिए, लेकिन आप बड़े अदब से एहतराम से सवाल कर रहे हैं, कैन वी कीप इट क्वाइट, बजाय के ऑर्डर देने के शट अप। देखिए आप किस तरह से अच्छे अल्फाज आप चुन सकते हैं एक महज़ब तरीके से बात करने का, जिसे आप दूसरों के दिलों में घर कर लेते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अगले अल्फाज कौन से हैं। ये है गो अवे। गो अवे का मतलब है जाओ, निकल जाओ, गो अवे हट जाओ, दूर जाओ, ठीक है। गो अवे, जाओ। अब बजाय कि गो अवे कहने के आप अच्छे तरीके से कह सकते हैं could you leave please। देखिए बात वही है, लेकिन ये एक पोलाइट इंग्लिश का तरीका है, अच्छा तरीका है, अच्छे अल्फाज हैं। could you, क्या आप कर सकते हैं, लीव छोड़, प्लीज़ बराह करम, तो मतलब हो जाएगा बराह मेहरबानी क्या आप जाएंगे, ठीक है। तो ये है बड़े अदब से बात करने का तरीका, बराह मेहरबानी क्या आप जाएंगे। अब देखिए कितना फ़र्क है गो अवे और यहाँ पर could you leave please। तो ये है महज़ब तरीका, एहतराम वाला तरीका, प्यार वाला तरीका, बात करने के लिए अच्छे अल्फाज का चुनाव। इसके बाद देखते हैं अगले अल्फाज कौन से हैं। हार्श इंग्लिश में बी सीरियस, संजीदा हो जाओ, संजीदा हो, ठीक है। संजीदा हो मतलब कि सीरियस हो जाओ, मजाक से हट जाओ, मजाक मत करो, बी सीरियस। अब ये भी एक तरह से हुक्म दे रहे हैं आप, अल्फाज का चुनाव ऐसा है कि ये अच्छा महसूस नहीं होगा सुनने वाले को। अब बी सीरियस की बजाय आप क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कैन वी फोकस ऑन दिस। देखिए ये है सही तरीका, पोलाइट इंग्लिश, नर्म इंग्लिश। इसके अल्फाज देखिए, कैन वी फोकस ऑन दिस, क्या हम इस पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं क्या हम इस पर तवज्जो दे सकते हैं। फोकस का मतलब है तवज्जो मरकूज़ करना, ठीक है। फोकस, क्या हम सारी सोच इस पर लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह है एक जैसे आप हुक्म दे रहे हो बी सीरियस, तो ये अच्छा नहीं लगता जब आप ये कहते हैं कैन वी, आप जैसे मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन वी फोकस ऑन दिस, क्या हम इस पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं, क्या हम इस पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं। मरकूज़ का मतलब जैसा आपको बताया कि सोच को इकट्ठा करना, एक जगह पर तवज्जो देना, क्या हम इस पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं, कैन वी फोकस ऑन दिस। तो देखिए अच्छे अल्फाज का चुनाव कीजिए आप रोज़मर्रा की इंग्लिश में भी, जिससे सुनने वाले को बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये बंदा कितनी अच्छे तरीके से बात करता है, इससे बात जारी रखने में मज़ा आ रहा है। तो इस तरह से बात जारी रहेगी दो लोगों के दरमियान। चलिए इसके बाद देखते हैं और अच्छे अल्फाज कौन से हैं। देखिए लिसन टू मी, मुझे सुनो। अब फिर वैसे ही ये लग रहा है जैसे आप किसी को हुक्म दे रहे हैं, लिसन टू मी। ये है सख्त तरीका इंग्लिश बोलने का, मुझे सुनो, मुझे सुनो। ये ऐसे ही है जैसे मेरी बात सुनो, उसको आप कहते हैं लिसन टू मी। अब बजाय लिसन टू मी आप कैसे कह सकते हैं इसको अच्छे तरीके से, मे आई हैव योर अटेंशन, ठीक है। ये है सही तरीका, पोलाइट इंग्लिश, नर्म इंग्लिश, अच्छे अल्फाज का चुनाव। मैं आपकी तवज्जो हासिल कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये सवालिया है, पूछ रहा है मैं आपकी तवज्जो हासिल कर सकता हूँ, तो सुनने वाला फ़ौरन कहेगा जी बोलिए फरमाइए, मैं आपकी तवज्जो हासिल कर सकता हूँ। अब देखिए ये रिक्वेस्ट आ गया, यहाँ पे हुक्म था लेकिन यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है। तो ये अच्छे तरीके हैं, अच्छे अल्फाज हैं इंग्लिश बोलने के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं और क्या अल्फाज हैं। डू इट नाउ, अभी करो, जैसे आप ऑर्डर दे रहे हैं, अभी करो। ऐसे ही है जैसे आप किसी को डांट रहे हो, डू इट नाउ। देखिए अगर आप डांट नहीं भी रहे और आप ऐसे बोलेंगे डू इट नाउ, तो लगेगा जैसे आप डांट रहे हैं, आप सख्ती कर रहे हैं। तो ये अच्छा तरीका नहीं है किसी से काम करवाने का। तो इसकी बजाय आप क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं could you handle it now। देखिए वही बात है लेकिन मुख्तलिफ अल्फाज के साथ।
तो इसका मतलब है क्या आप इसे संभाल सकते हैं। ठीक है, यह है पोलाइट इंग्लिश। नर्म इंग्लिश, अच्छे अल्फाज, खुड यू, अब ये दरख्वास्त कर रहा है, खुड यू हैंडल, संभालना, इट इसे, नाउ अब, क्या आप इसे अब संभाल सकते हैं, क्या आप इसे अब संभाल सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके हैं, अच्छे अल्फाज हैं, अच्छे अल्फाज का चुनाव है। बजाय के हुक्म देने के आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप दरख्वास्त कर रहे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला लफ्ज़ कौन सा है। ये देखिए, डोंट बी लेज़ी। ठीक है, सुस्त ना हो, सुस्त ना हो। अब ये भी इसी तरह से ही है जैसे आप किसी को तंज कर रहे हो, सख्त इंग्लिश है। डोंट बी लेज़ी, सुस्त ना हो। अब बजाय कि आप डोंट बी लेज़ी के आप बोल सकते हैं लेट्स ट्राई हार्डर। देखिए, लेट्स ट्राई हार्डर, ये है नरम तरीका, अच्छा तरीका इंग्लिश बोलने का। मतलब है आइए मज़ीद कोशिश करें। अब वही बात यहाँ पर आप हुक्म दे रहे हैं, जैसे लग रहा है जैसे आप हुक्म दे रहे हैं, लेकिन असल में आप यहाँ पर दरख्वास्त कर रहे हैं। लेट्स, चलिए आइए, ट्राई, कोशिश कीजिए, हार्डर, मज़ीद। ठीक है, हार्ड का मतलब तो सख्त होता है, लेकिन जब हार्डर कहते हैं तो इसका मतलब होता है मज़ीद या और सख्ती से मज़ीद इसको कोशिश करते हैं। तो ये है आइए मज़ीद कोशिश करें। ठीक है, अब देखिए कितना फ़र्क पड़ जाता है। वही बात पोलाइट हो जाती है धीमे अंदाज में, धीमे अल्फाज के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ, और यहाँ पर सख्ती के साथ। जो आप किसी से सख्ती से, अगरचे आपकी इंटेंशन नहीं, आप नहीं चाहते कि आप सख्ती से बात करें, लेकिन बाज़ औक़ात आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा होता है कि वो सुनने में लगता है जैसे बहुत सख्ती की जा रही है। तो इसलिए अल्फाज से ज़ाहिर होता है कि आपका मतलब क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो इसलिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर नए इंग्लिश बोलने वाले लोग, उनको इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के और भी बहुत से अल्फाज आपके साथ शेयर करें, ताकि जब आप इंग्लिश बोलें तो सामने सुनने वाले को अच्छा लगे, अच्छा महसूस हो, और उसे आपसे मज़ीद बात करने का दिल चाहने लगे। चलिए इसके बाद देखते हैं ये क्या अल्फाज है। यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तुम गलत हो। अब देखिए ये भी एक सख्त तरीका है बात करने का, हार्श इंग्लिश है, सख्त इंग्लिश है। इसकी बजाय आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन। बहुत ही धीमा अंदाज है, धीमे अल्फाज हैं बात करने के। तो ये है सही तरीका, पोलाइट इंग्लिश। मतलब क्या हुआ, मुझे लगता है कि आपको गलती हो सकती है। बजाय कि आपने एक फैसला सुना दिया, ऑर्डर दे दिया, यू आर रॉन्ग, बच्चों को जैसे डांटा जा रहा हो, यू आर रॉन्ग। इसकी बजाय आप बोले आई थिंक, मेरा ख्याल है, यू माइट बी मिस्टेकन, कि आपको गलती हो सकती है, मुझे लगता है कि आपको गलती हो सकती है। ठीक है, अभी भी आप उसको मौका दे रहे हैं कि आपको पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी आप जाहिर कर रहे हैं कि शायद वो गौर करे और ख़ुद ही देख ले कि वो गलती पर है। तो इस तरह से आप दूसरों को एहसास दिला रहे हैं कि वो गलती पर हो सकता है, बजाय कि ऑर्डर देने के यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। तो इसकी बजाय आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन। बहुत अच्छे अल्फाज हैं, इनको याद रखिए और दोहराते रहिए, ताकि आप जब बात करें तो यही वाले अल्फाज आप इस्तेमाल करें। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला लफ्ज़ कौन सा है। टेल मी, मुझे बताओ। देखिए मुझे बताओ, इतना ये सुनने में बुरा नहीं लगता, लेकिन और भी अच्छे तरीके हैं बात करने के। टेल मी, मुझे बताओ, जैसे आप हुक्म दे रहे हो। अब देखिए इसकी बजाय आप कह सकते हैं could you let me know। ये देखिए ये है सही तरीका, पोलाइट इंग्लिश, नर्म इंग्लिश, अच्छे अल्फाज। क्या आप मुझे बता सकते हैं। देखिए फिर वही बात, यहाँ पर लग रहा है जैसे आप हुक्म दे रहे हैं, टेल मी, और हुक्म किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप दरख्वास्त करते हैं तो सभी को अच्छा लगता है। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, अदब से पूछते हैं, मांगते हैं, तो सुनने वाले को अच्छा लगता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं। देखिए बात वही है, मतलब तो वही है, लेकिन अल्फाज का चुनाव देखिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं, could you let me know, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो जो सामने वाला बंदा है वो बताने लगेगा जो वो बताना चाहता हो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। ये है बी क्वाइट, खामोश हो जाओ, चुप रहो, चुप रहो। देखिए ये फिर ऐसे ही है जैसे आप ऑर्डर दे रहे हो, ऐसे ही है जैसे आप किसी बच्चे से बात कर रहे हो। अगर किसी बड़े को भी कहें बी क्वाइट तो वो भी इसको बुरा मनाएगा कि यार ये शख्स कितना बदतमीज़ है, मुझे कैसे कह रहा है बी क्वाइट, कि चुप हो जाओ, चुप रहो।
इसकी बजाय आप क्या यूज़ कर सकते हैं? Could we lower the noise? कहीं पर शोर हो रहा तो वो आप कह सकते हैं पोलाइट इंग्लिश में could we lower the noise? नॉइस कहते हैं शोर को, लोअर कहते हैं कम करने को। क्या हम शोर कम कर सकते हैं? ठीक है, क्या हम शोर कम कर सकते हैं? अब देखिए वही से बड़ा अच्छा लगता है, जैसे आपने अपने आप को भी उनके साथ मिला लिया और आप इकट्ठा एक टीम की तरह बोल रहे हैं कि क्या हम शोर को कम कर सकते हैं, बजाय कि ऑर्डर देने के बी क्वाइट चुप रहो। ये उमन क्लास में जब बच्चे शोर कर रहे हो तो ये यूज़ किया जाता है यहाँ पर क्लासों में, इंग्लिश स्कूलों में क्लासों में यूज़ किया जाता है। कैन वी लोअर द नॉइज़? या इवन कोई वर्कर काम कर रहा हो और वो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है उसकी मशीन से या उसके काम करने से, तो तब भी आप ऐसे बोल सकते हैं कुड वी लोअर द नॉइज़, कि आप बात करना चाहते हैं लेकिन आप उसको काम से रोकना चाह रहे हैं, तो खामोश करवाना चाह रहे हैं कि वो काम से रुके, थोड़ी देर के लिए खामोश हो तो आपसे बात कर सकें, तो आप ऐसे उसको टोक सकते हैं कुड वी लोअर द नॉइज़। इससे वो फ़ौरन अपना काम छोड़ के आपकी बात सुनने लग जाएगा। तो मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ मौक़ों पर इस किस्म के जुमले यूज़ हो सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इन जुमलों को दोहराते रहिए, इन अल्फाज को दोहराते रहिए, हमारे लेसन्स को दोहराते रहिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे जैसा हम कहते आते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा सबक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ सबक पढ़ा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया, जो हमारे लेसन्स को बाकायदगी से देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए आपको ये लेसन कैसा लगे। सबक को दोहराते रहिए जैसे हम कहते हैं, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और हमें यकीन है हमारे लेसन्स को देखते हुए आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे बहुत जल्द। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई भी होगी और हम आपके लिए इसी तरह से और अच्छे अच्छे लेसन्स भी लाते रहेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पर हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हमारा लेसन कैसा लगा और लाइक ज़रूर कीजिए जिससे हमें पता चलेगा कि आपको सबक पसंद आ रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।